Good morning student, welcome you in class 8. This is first part. In this parts we are going to study about education under the British rule. ठीक है, हमने स्टार्टिंग में जो इससे पहले वाला चैप्टर देखा था कि जो लाइफ थी रूरल पीपल की ब्रिटिश रूल के अंडर कैसी थी। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है, हमने कुछ चैप्टर स्किप कर दिए हैं यहाँ पे टाइम को देखते हुए। तो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश रूल, के ब्रिटिश शासन के दौरान एजुकेशन सिस्टम क्या था, किस तरह से था। तो देखिए यहाँ पे जो ये चार्ट, ठीक है, एक चार्ट के थ्रू से बता रखा है कि कब से उन्होंने इस तरह से एजुकेशन में कुछ इंट्रोड्यूस किए थे, रिफॉर्म किए थे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सेटअप की थी, कौन सा एक्ट आया था, ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। ठीक है, जैसे 1780 से इस्टेब्लिशमेंट हुआ था या 1781 में कलकत्ता मद्रास में एजुकेशन रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। 1792 बनारस संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया गया है। 1813 में चार्टर एक्ट आया था, इसमें एजुकेशन से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म मेजरमेंट लेके आए थे। मैकाले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी 1835 में आई थी। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे आता है यूनिवर्सल सेटअप की गई थी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेटअप इन 1857 जो स्ट्रगल काफ़ी पॉपुलर रहा था। उसके बाद यहाँ कुछ यूनिवर्सिटियाँ सेटअप की गई थी। उसके बाद 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था। ठीक है, इससे पहले यूनिवर्सिटी से पहले वुड डिस्पैच आया था। उसके बाद 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर इस्टेब्लिश द स्कूल इन शांति निकेतन में स्कूल इस्टेब्लिशमेंट किया था। 1905 जो कि बंगाल विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इस तरह की प्रोमिनेंट एक्टिविटियाँ हुई थी उस समय के दौरान। एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री प्रोजेक्ट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 वर टेकन द म्यूजियम इन द सिटी। ठीक है, जैसे आप क्लास 8 के हिस्ट्री पार्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है, वर टेकन टू द म्यूजियम इन सिटी। जहाँ पे भी सिटी का म्यूजियम है तो वहाँ पे हम देखते हैं, लेकिन अपने यहाँ से हालांकि नहीं है इस तरह का कोई म्यूजियम। व्हेन दे इंटर द म्यूजियम दे वर अवेड सी वेरियस ऑफ आर्ट क्राफ्ट फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, जब बच्चे इंटर होते हैं तो बहुत सारे आर्ट क्राफ्ट जो पास्ट में यूज़ होते थे। देयर वर इंस्क्रिप्शन पेपर, इवन पेपर प्लेट्स। द गाइड ऑल टोल्ड देम दिस वर द फरमान्स। ठीक है, जो पेपर प्लेट से हैं तो गाइड से उनको बताया ये फरमान है ऑफ द रॉयल ऑर्डर। ठीक है, जो शाही ऑर्डर होता है तो उसका फरमान है ये। एंड दे वांटेड टू रीड दैट व्हाट वाज रिटन ऑन द फरमान बट लैंग्वेज वाज अनडेसिफ्रेबल और टू देम। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज जो थी वो अनडेसिफ्रेबल मीन्स जो पढ़ने में असक्षम है, क्योंकि इसका नॉलेज उस समय के लोगों को ही हुआ करता था। सो वे इसको पढ़ नहीं पाए। द टीचर्स टोल्ड देम दैट देयर वर रिटन इन पर्शियन एंड संस्कृत लैंग्वेज में। मोनिका सेड ओ यस आई रिमेंबर पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज रही है मुगलों की। ललित आस्क्ड द टीचर्स डिड द चिल्ड्रन ऑफ दैट टाइम हैव टू स्टडी दिस लैंग्वेज। कि क्या बच्चे भी उस समय इस तरह के स्टडी किया करते थे। डिड दे गो टू द स्कूल जस्ट वी डू नाउ। क्या उस समय भी बच्चे स्कूल में स्टडी करते थे और वो भी स्कूल जाया करते थे जैसा आज हम जा रहे हैं। मोहित चिप्ड इन वाई डोंट वी स्टडी पर्शियन नाउ, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। द टीचर रिप्लाई ऑल योर क्वेरी विल बी आंसर व्हेन वी स्टडी दिस नेक्स्ट हिस्ट्री चैप्टर इन द क्लास। ठीक है, इस सारे का आपको क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे। अब देखिए इनिशियली व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इटसेल्फ इन इंडिया, जब इनिशियली शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, इट शो वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ द इंडियंस। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया एजुकेशन का। ठीक है, वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है, उन्होंने इंडियंस को एजुकेट करने में काफ़ी कम इंटरेस्ट दिखाया था। द कंपनी वाज बिजी इन एक्सपांडिंग इट्स डोमिनियन एंड कंसोलिडेट इट्स रूल। ठीक है, कंपनी उस समय मेन तौर पर एक्सपांड करने में डोमिनेशन था उसका, वो चाहती थी अपना कंपनी का विस्तार हो एंड कंसोलिडेट इट्स रूल, और अपने शासन को अपने हाथ में कंसोलिडेट करना चाहती थी। So the education of Indian became a topic of interest among the East India Company official only after the outset of the company rule in Bengal. The British felt that since they were ruling India, they need to civilize Indian who they consider were without value. This led to many conflict opinion debate as to how this could be done. किस तरह से ये जो सुधार हुए, किस तरह से उनके द्वारा ये चेंजेस किए गए, तो हम देखेंगे। नेक्स्ट ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। देखिए ब्रिटिश की जो एजुकेशन पॉलिसी रही है वो किस तरह से। चार्टर एक्ट 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था। फाइनली लुक इनटू द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन अलोड अ सम ऑफ 1 लाख बी स्पेंड ऑन एजुकेशन इन इंडिया। देखिए उस समय जब चार्टर एक्ट आया था तो उसमें कुछ इस एजुकेशन की जो प्रॉब्लम रही थी इसमें उन्होंने सुधार करने के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपए भी दिए थे टू बी स्पेंड ऑन एजुकेशन इन इंडिया, के भारत में एजुकेशन भी स्पेंड करना चाहिए।
The British realized that it would be advantageous to have educated Indians in administrative position, और उन्हें इस बात का एहसास हो गया था that it would be advantageous to have educated Indian in administrative position, कि इंडियन को एजुकेट करें जिससे इनको काफ़ी फ़ायदा होगा. Also the educated Indian would be form a class of loyalist toward the British. यदि आप इंडियन को एजुकेट करेंगे तो वो लॉयल बन जाएंगे आपके लिए, ब्रिटिश के लिए. सो हाउएवर इट क्रिएट अ कंट्रोवर्सी बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट. ठीक है, जो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट थे इनके बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी यहाँ पे ऑन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, की इंस्ट्रक्शन का मीडियम क्या रहे. देखिए ओरिएंटलिस्ट क्या होते थे या कौन होते थे, हम देखते हैं यहाँ पे. ओरिएंटलिस्ट, देखिए ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट वांटेड टू इनकरेज द इंडिजियस सिस्टम ऑफ एजुकेशन. देखिए ओरिएंटलिस्ट जो इंडिजियस सिस्टम था उसको इनकरेज करना चाहते थे इंडिया में, एजुकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. सर विलियम जोन्स वाज अ ओरिएंटलिस्ट. सर विलियम जोन्स ये एक ओरिएंटलिस्ट थे. ही वॉज सर्विंग अ जज इन द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता. ये कलकत्ता में एक जज की जॉब किया करते थे. ठीक है, ही वॉज लिंग्विस्टिक एंड हैड स्टडी सेवरल लैंग्वेज लाइक लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच. ठीक है, वो एक लिंग्विस्टिक रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का स्टडी किया था, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इंग्लिश, अरबिक, पर्शियन. ठीक है, पर्शियन, इवन संस्कृत. ही एडमायर इंडियाज़ कल्चर एंड हेरिटेज. उन्होंने भारत की जो कल्चर और हेरिटेज, सभ्यता और संस्कृति का काफ़ी एडमायर, तारीफ किया. ही ऑल्सो ट्रांसलेट मैनी ट्रेडिशनल हिंदू सैक्रेड इनटू इंग्लिश. बहुत सारे हिंदू जो सैक्रेड रहे हैं पवित्र बुकें उनका भी उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था. ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड विजनरी. और वो काफ़ी एक बड़े स्कॉलर और विजनरी थे. ठीक है, दार्शनिक ठीक है, काफ़ी बड़े ज्ञाता रहे हैं यहाँ पे. एंड ही रियलाइज दैट इंडिया हैड अ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज. और उन्होंने रियलाइज़ किया कि इंडिया का कल्चर काफ़ी है, इसकी जो रिच रहा है, भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता काफ़ी रिच रही है, एक तरह से समृद्ध रही है इसको. ठीक है, जॉन्स डिक्लेयर दैट संस्कृत लैंग्वेज इज़ मोर परफेक्ट देन एनी अदर लैंग्वेज. और जॉन ने डिक्लेयर किया कि संस्कृत लैंग्वेज जो है अदर लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है, ये मोर परफेक्ट है. ठीक, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है. हेनरी थॉमस कोलब्रुक, देखिए हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने कहा है वाज अनदर एडमायर ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज. देखिए ये भी एक दूसरे जो है व्यक्ति रहे जिन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता का काफ़ी तारीफ किया है. ही ऑल्सो स्टडी इन इंडियन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट संस्कृत एंड पर्शियन वर्क इनटू इंग्लिश. और इन्होंने संस्कृत का भी पढ़ा है, पर्शियन भी पढ़ा और वन इनटू ट्रांसलेट इंग्लिश में भी किया है. विलियम जोन्स टुगेदर विद कोलब्रुक एंड नाथानिएल हेल्फोर्ड सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. देखिए इन तीनों ने मिलकर के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिशमेंट किया था. हेल्ड सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. दे पब्लिश देयर फाइंडिंग अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्च. ठीक है, इन्होंने जो पब्लिश की थी देयर फाइंडिंग्स इन अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्च, और इसको एशियाटिक रिसर्च कहा गया है. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे. टुगेदर दे वर्क टू द ब्रिंग टू द वर्ल्ड टू ग्लोरी ऑफ इंडियाज रिच पास. देखिए वो सब मिलके चाहते थे कि इंडिया के जो ग्लोरी है, जो चमक है, जो है वो रिच पास जो, ठीक है, समृद्ध पास, उसको दुनिया के सामने लाना चाहते थे. दे बिलीव दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैड अ लॉट ऑफ लर्न फ्रॉम इंडियन पास्ट सिविलाइजेशन. उनका मानना था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी संस्कृति है, पश्चिमी सभ्यता है, उसको इंडियन की पास्ट सिविलाइजेशन बहुत कुछ सीखना चाहिए. ऑल्सो rediscover their own heritage would be instill feeling of a self respect in Indian. और भारत का जो है हेरिटेज का उनको काफ़ी रिस्पेक्ट करना चाहिए. एंड HP प्रिंसेप वॉज द लीडर ऑफ ओरिएंटलिस्ट ग्रुप. और ओरिएंटलिस्ट ग्रुप के HP प्रिंसेप लीडर रहे हैं यहाँ पे. उसके बाद अलॉन्ग विद देम मेनी अदर फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर इंडिया. और बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि वेस्टर्न एजुकेशन ये यहाँ पे इंडिया के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. ठीक है, सही नहीं है. दे शुड स्टडी इंडियन लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट. और उनका मानना था कि यहाँ के लोगों को इंडियन सब्जेक्ट और लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए. द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर रियलाइज दैट द ब्रिटिश वुड बी एक्सेप्ट बाय इंडियन ओनली व्हेन देयर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वुड बी इन इंडियन लैंग्वेज. ठीक है, तो उन लोगों का मानना था कि द ब्रिटिश वुड बी एक्सेप्ट बाय इंडियंस. ठीक है, ब्रिटिश को वो इस कंडीशन पे एक्सेप्ट करेंगे बाय, ठीक है, इंडियंस के द्वारा ब्रिटिश को इस शर्त पे एक्सेप्ट किया जाएगा ओनली व्हेन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वुड बी एन इंडियन लैंग्वेज. की जो इंस्ट्रक्शन है, जो पढ़ाने का तरीका वो इंडियन लैंग्वेज में होना चाहिए, इंस्टीड ऑफ इंग्लिश की जगह इंडियन में होना चाहिए. बट वारेन हेस्टिंग, देखिए, लेकिन वारेन हेस्टिंग जो यहाँ पर रहे हैं गवर्नर जनरल,
वाज अ रिस्पेक्टफुल टू द इंडियन कल्चर, ये इंडियन कल्चर के काफ़ी रिस्पेक्टफुल पर्सन रहे हैं एंड सिविलाइजेशन। ही एक्सटेंडेड हिज फुल असिस्टेंट टू सर विलियम जोन्स, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे असिस्ट किया है सर विलियम जोन्स। ही वाज एन ओरिएंटलिस्ट एंड वाज डीपली इन्वॉल्व इन द प्रमोटिंग वेरियस स्कॉलरली इंटरप्राइज इंक्लूडिंग दोज ऑफ ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर इनटू इंग्लिश। ठीक है, वो यहाँ पे बहुत सारी जो ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर इनटू इंग्लिश कि उन्होंने संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ही वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंट इन फाइंडिंग द कलकत्ता मद्रास, देखिए वो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट भी रहे हैं यहाँ पे, एक तरह से मेन करता धरता कह सकते हैं यहाँ पे, फाइंडिंग द कलकत्ता मद्रास इन 1781 में। इन 1792 ड्यू टू द एफर्ट ऑफ जोनाथन डंकन, ठीक है, जोनाथन डंकन के मदद से द बनारस संस्कृत कॉलेज वाज एस्टैब्लिश। देखिए जोनाथन डंकन की हेल्प से, जोनाथन डंकन की हेल्प से बनारस कॉलेज संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। वाज एस्टैब्लिश फॉर स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी, और यहाँ पे हिंदू लॉ, हिंदू कानून और फिलोसफी का स्टडी करने के लिए बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। दिस कॉलेज वाज सेट अप टू प्रोवाइड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ अ क्वालिफाइड इंडियन टू हेल्प द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट पढ़ा, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे एंजेलिसिस्ट, ठीक है, एंजेलिसिस्ट एंड एंजेलिसिस्ट हैड डिफरेंट व्यूज। देखिए इन लोगों के अलग अलग व्यूज थे यहाँ पे। दे वर क्रिटिकल ऑफ द ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स, देखिए ये क्रिटिकल काफ़ी ने ना क्रिटिसाइज किया है जो ओरिएंटलिस्ट के स्कूल थे। दे वर इन फेवर ऑफ इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन, मीन्स ये एक तरह से जो है मॉडर्न एजुकेशन, जो इंग्लिश को प्रायोरिटी देना चाहते थे, इंग्लिश एजुकेशन को विस्तार करना चाहते थे, और ओरिएंटलिस्ट अपनी प्राचीन या सब जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है हिंदू इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते थे। ये मेन डिफरेंस है इन लोगों में। दे सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देम इन एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल, ठीक है, और ये एंजेलिसिस इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते थे एंड प्रैक्टिकल तौर पर ये इंग्लिश एजुकेशन को ही बढ़ावा दे रहे थे। Indians should be taught about science and technology of the West and not Persian and Sanskrit texts. They argue that government spending on education should be exclusive for modern study. और इन लोगों का मानना था कि they argue that government spending on education should be exclusive for modern study के तौर पे गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर पैसा लगा। They believe that non-European society had little to teach European about civilization। देखिए उनका मानना था they believe that non-European society had little to teach European about civilization and that it was better to teach native about the European culture and civilization than about their civilization. They insist that the knowledge of West was full of error। देखिए उन लोगों का ये भी मानना था कि जो नॉलेज है ईस्ट का वाज फुल ऑफ एरर, ठीक है। देखिए वेस्टर्न जो एजुकेशन है, वेस्टर्न संस्कृति, सिविलाइजेशन, ये यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन इन लोगों को माना जाता है, और अपने ईस्ट के जो है वो इसको मानते थे पूरी एरर, गलतियों से भरी पड़ी, अनसाइंटिफिक है, साइंटिफिक नहीं है बिल्कुल, पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है, एंड हैड नो प्रैक्टिकल यूज़, जिसका कोई यूज़ नहीं है। इन जनरल एंजेलिस्ट कॉल फॉर इंग्लिश टू रिप्लेस पेरिशियन एज लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन, और इनका मानना था कि पेरिशियन की जगह आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करें, उसको रिप्लेस करें। एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू द डिसमे ऑफ ओरिएंटलिस्ट, जेम्स मिल वॉज एन इम्पोर्टेंट एंजेलिस्ट, और जेम्स मिल का काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। मैकालेस मिनट, देखिए अब नेक्स्ट आता है मैकालेस मिनट, ठीक है, जो मैकाले रहे हैं लॉर्ड मैकाले, इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी पर कुछ मेजरमेंट किए हैं, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। थैंक यू।